नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं, 3 4 5 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड पेपर में आ जाए। तो ये आपको तो वैसे प्री बोर्ड चल रहा है फिलहाल अभी, और ये मैं पिछले साल से पिछले साल और पिछले साल का बोर्ड पेपर लेके आया हूँ। 2018, 2019, 2020 का। 20 में 2 पेपर हुए थे ना आपके, और एक स्टैंडर्ड था और एक बेसिक का था। आप कहोगे कि ये प्री बोर्ड के लिए क्यों लेके चले आए? तो प्री बोर्ड में पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आता है, सॉरी पूरे बुक से क्वेश्चन आता है। तो आपके मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके प्री बोर्ड में चैप्टर में जो चैप्टर सिलेक्टेड है। जैसे प्री बोर्ड में पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर है ना, तो मैं यही इसमें इनमें से लगभग मैं वही क्वेश्चन उठाऊंगा जो आपके पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर में आया है, और खासकर 1 नंबर वाले उठाऊंगा जो कि आपके फिलहाल सभी 1 1 नंबर के आ रहे हैं। तो क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर सबसे पहले 2020 का। वैसे जो पुराने बच्चे अगर मेरे से जुड़े होंगे तो उनको पता होगा, ये मैं सॉल्व करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। अगर उन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां आसानी से देख लेना आप, क्योंकि चैप्टर 1 2 3 में लाइन से सॉल्व कराते जाता हूं मैं। तो चलिए इसमें फटाक से देखते हैं किसको हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। कौन सा चैप्टर 1 2 3 से है, कौन सा सॉल्व करने लायक, कौन सा। तो देखो ये इस पर क्वेश्चन है ये मैं ठीक है, तो ये कर लेना, ठीक है। तो पेज पलटता हूं मैं कराने के लिए मोस्टली आया था ये वाला, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक द्विघाती बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का 1/2 है तो के का मान। देखो बाकी और क्वेश्चन नहीं करा रहे बच्चे, प्रायिकता वाला भी आगे, कुछ और चीजें देख लीजिए। मैं क्वेश्चन वो कराने जा रहा हूँ मोस्टली जो आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे प्रायिकता वाला है, आप ये भी उठा सकते हैं। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराना जा रहा हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, क्योंकि मैं बाकी में क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बच्चे लगाने में कंफ्यूज करते हैं। तो के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब देखो 0 है तो के का मान इसके बराबर 0 लिख लीजिए, और जहां पे x है वहां पे आपको 2 लिखना है। तो के 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 प्लस के बराबर 0, ठीक है। तो यहां पे करेंगे 2 दूना 4, 4 के प्लस में 3 दूना 6 प्लस में के का के बराबर में 0, ठीक है। 4 1 5, 5 के हो जाएगा, और ये प्लस का था उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो के बराबर ये माइनस का 6 और बटे में 5, तो के का मान -6/5। तो देखो सब 1 1 नंबर वाला ही कराऊंगा ताकि आपको जल्दी से कर दे। तो -6/5। देखो इस बच्चे ने जो किया है वो गलत करके आया है, तो इसका आंसर ये वाला सही है, -6/5। देखो हमारा है ना -6/5। तो उनको लगता है वही आंसर है, तो फटाक से उनको लगता है माइनस वाला गलत, उसने ये कर दिया, ठीक है। और देखो 5/6 और 5/6 भी दे रखा है, तो आपका 6/5 है। इस बात को ध्यान से कर लीजिएगा। चलिए और देखते हैं इस टाइप के कौन से कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। और देखो ये वाला, और जब मैं डीओई का पेपर करा था मैंने उस टाइम पे ये करा दिया था, मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। और ठीक है, और इस टाइप का नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 1 नंबर वाले ही देखेंगे खासकर, ठीक है। इसमें नहीं है, तो इसमें एक ही था। चलिए क्वेश्चन ये 2020 का कौन सा था, बुनियादी वाला था, और मैं 2020 का बाद में लिखता हूँ मेरे पास कौन सा है, ठीक है। ये 2020 का स्टैंडर्ड वाला है, तो मत सोचो कि स्टैंडर्ड में आ गया तो नहीं लगाएंगे। तो कोई स्टैंडर्ड वाला कैसे होता है ये भी देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इसी प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का 1/2 है तो के का मान। तो बच्चे ये आप होमवर्क में कर लेना, मैं इसमें खींच नहीं रहा क्योंकि और भी बच्चों को बताना पड़ता है इसमें। अगर मैं टिक कर लूंगा तो आंसर देख के तुरंत बता देते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेम टू सेम चीज आई है, ठीक है। और ये देखो ये कितना, देखो हर ये एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल ये है, तो बहुपद बतानी है आपको। चलिए फटाक से इसको भी करके देखते हैं। ये ऊपर वाला आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -5, और दिया गया है आपका जिनका गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है बराबर 6। नीचे कुछ नहीं तो बटे 1, नीचे कुछ नहीं तो बटे 1, ठीक है। तो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लगा सकते हैं। तो a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 1 लिखो चाहे मत लिखो, प्लस b कितना है 5, -5 माइनस काट देते हो, b बराबर 5, तो यहाँ पे 5x और प्लस में c कितना बचा 6। तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पहला है, एक्स स्क्वायर 5x 6 माइनस देख रहे हो यहाँ बस प्लस माइनस की कंफ्यूजन की गई है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखना, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको और अच्छे से करा पा रहा हूँ। और देखते हैं इस प्रकार को कितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो और देखो निर्देशांक वाला ये वाला नहीं है आप लोगों में मेरे, नहीं ये वाला भी है, निर्देशांक कर लेना, ठीक है। और कौन सा है, साइन कॉस थीटा वाला, इस टाइप का भी क्वेश्चन है क्या, काफी सिंपल है। 1 नंबर का है तो काफी सिंपल ही होते हैं, ठीक है।
तो और इस टाइप की इस क्वेश्चन और नहीं था, पलट के और देखें इस वाले में, और दूसरे ये दो अंक वाले आ गए। ठीक है, ये 2020 का हमने मानक में लगाया था, ये 2020 का बुनियादी लगाया था। अब 2000 अब आ जाते हैं 18 में, 2000 से पहले 19 वाले में, और 2019 वाले में देखते हैं। उस टाइम पे स्टैंडर्ड और बेसिक कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हुआ करता है। ठीक है, के मानो के समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के वास्तविक मूल होंगे, तो ये आपको बताना है। देखो के का मान ज्ञात कीजिए, एक दूसरे के प्रतिलोम हो। ठीक है, इस पर क्वेश्चन था आपका, और देखते हैं कौन सा है। ठीक है, और ये देखो पेज पलटने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ये अभी आप वाले में नहीं था, माइनस वाला है, ये आए कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख लेते हैं और उस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। इस वाले में सेम टू सेम पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ से दो नंबर वाले हैं, 2 अंक वाले, तो आगे नहीं लगाएंगे, शायद 2 अंक वाला आप लोगों में उस हिसाब से ना दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देख लिया, सेम टू सेम था। क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर पेपर वर्ष 2018 में, 18 में देखते हैं, लगाने लायक होगा। ठीक है, देखो ये बार बार इस वाले में आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये आपके भी सिलेबस भी वाला नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाला है। लगाने में तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन लगाना नहीं चाहता अभी मैं। ठीक है, तो और बगल में देखो ये इस पर क्वेश्चन में वो देख रहा हूँ, साइड में ही वीडियो में आपको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा x बराबर 3 द्विघाती समीकरण बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देख लो बच्चों, ये भी आप लगा लेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए अब एक दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफी सिंपल था, ये 2 और 3 नंबर वाले। ठीक है, देख लो ये इस टाइप का 3 क्वेश्चन आए हैं, और चलो थोड़ा सा मैं आपको साइन कॉस थीटा वाला भी लगा देता हूँ। देखिए साइन कॉस थीटा वाला इसमें से कौन सा है, 2019 से 18 वाले में चलते हैं साइन कॉस थीटा। देखो लेकिन एक एक नंबर में अगर साइन कॉस थीटा वाला आता तो मैं लगा देता। ठीक है, लेकिन देखो ये वाला है, मेरे ख्याल से ये आपके सिलेबस में नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नहीं क्योंकि मैंने देखा था। ठीक है, इसमें नहीं है, 2019 वाला लेके आ जाता हूँ मैं। ठीक है, और लगा लेना प्यारे बच्चों, जो और मैं दिखा रहा हूँ, इसे मौज मस्ती वाले मत कर लेना। देखो ये रहा साइन कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चलो एक लगा ही लेते हैं। बार बार इस देखो बोर्ड में आपके इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कोई नहीं, साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57। ठीक है, तो साइन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं आपका 33 था, ये 33 90 माइनस 57। ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर 57। ठीक है, तो हम 30 को 90 माइनस 57 लिख सकते हैं। 33 से प्यारे बच्चों, 33 है, 90 में 57 घटाएंगे तो 33 ही आएगा, तो हम 33 को 90 माइनस 57 लिख सकते हैं। और फॉर्मूला आपका होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर तो मतलब साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे 57 है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में आपका साइन स्क्वायर 57 है, साइन स्क्वायर 57 है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन बार बार आ रहा था तो मैंने सोचा लगा ही देते हैं एक बार। ठीक है, तो अब ये देखो एक कैल्शियम वाला भी लगा रही, 2 अंक में आया हुआ है। ठीक है, और नहीं, और बाहर के क्वेश्चन है। चलिए 2020 वाले में ही बिल्कुल सही सही आ रहे हैं आपके सिलेबस से लिंक्ड। ठीक है, एक साइन कॉस थीटा वाला ये रहा, जल्दी से मिल जाए ये वाला प्यारे बच्चों, ये रहा, एक हमने लगाया भी था, याद है पिछली बार। चलो कोई नहीं, एक सवाल और लगा देते हैं। तो ये से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 3/5, तो आपको बताना है क्या 5 साइन थीटा 5, अच्छा भाई 5 अलग से बन जाओ नहीं तो उसी मिल जाएगा, माइनस 3 कॉस थीटा बटे में 4 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा 3 कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना है 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5, जहाँ पे साइन है वहाँ पे 3, तो 5 गुणे में 3 माइनस 3 गुणे में 5 कर सकते हैं, बटे में 4 गुणे में साइन कितना है 3, और 3 कॉस कितना है 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 माइनस 5 3 15 बटे में 4 3 12, ये प्लस था प्यारे बच्चों, 3 5 15, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 बटे 5 2 7, और वैसे कुछ भी हो आंसर तो 0 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। अगर ये जोड़ देते 15 15 30, 3 से कट के कुछ और आंसर आ जाता, फिलहाल इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि 0 बटे किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से लग जाता है आपका।
और देखो एक नंबर में ये आया काफी इंपॉर्टेंट, देखो ये रहा, ये दोनों भी लगवा देता हूं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पेज मोड़ के, तो क्या है, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी बराबर ये है, तो a का मान बताना है। तो tan a प्लस बी बराबर √3 और दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक। √3 होता है आपका tan, ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, tan a प्लस बी बराबर tan, ये आपका 30 होता है, नहीं ये वाला आपका 60 है, ये 60 है, और ये tan a माइनस बी बराबर ये ये 30 है, ठीक है। अब यहां से दोनों तरफ tan से tan काटने, याद रखना मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ये वाला tan a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा और a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 a प्लस बी बराबर 60, ठीक है, फटाक से लगा देते हैं, a माइनस बी बराबर 30, लाइन खींचेंगे कट जाएगा, 2a बराबर 90, a बराबर 90/2 इक्वल टू 45, तो इसका आंसर हो जाएगा 45, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 45। एक ये है, ये फटाक से लगा देते हैं, तो पेज खत्म, पेज मोड़ के, तो साइन 20, साइन ये कितना है 70, तो इस वाले को लिखता हूँ साइन 20 इंटू, इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 20 करूंगा तो मैं 70 आ जाएगा आपका, प्लस में इसे मैं साइन 90 माइनस 20 करूंगा तो साइन 70 हो जाएगा आपका, इंटू cos 20, ठीक है। तो साइन 20 इंटू साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 20 प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 20 इंटू cos 20, ठीक है। साइन थीटा साइन 20 तो साइन स्क्वायर 20 प्लस cos 20 cos स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये लगा लिए। 2020 का ये हमने कौन सा लगाया था, बुनियादी वाला, इसमें इतना ही था। 2020 में चलते हैं अब, 2020 का था मानक वाला, और मैं प्यारे बच्चों ये चीजें पहले भी सॉल्व करा चुका हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो जो पहली दफा जुड़ रहा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके और भी वीडियो देख सकता है, जिसको उसको देखने में और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला फिर माइनस में, मेरे ख्याल से cos 90 माइनस थीटा आप लोगों में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे ख्याल से वाला नहीं है, ठीक है। तो बार बार टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक ये वाला निर्देशांक वाला लगा देता हूँ, फिर ये वीडियो बंद करता हूं मैं, आज के लिए इतना ही रहेगा। क्वेश्चन, यदि बिंदु P के 0 है और बिंदु A बराबर 2 माइनस 2 कॉमा माइनस 2 है, B बराबर 7 माइनस 4 माइनस 7 और 4, मैं सोच रहा हूँ कितनी जल्दी पढ़ के खत्म कर दूं, को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो k का मान, बहुत ही सिंपल, और में भी ये आने के चांस बढ़ जाते हैं। और संरेख वाला एक बार खुद लगा के देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं जल्दी से लगा देता हूं मैं, एक बार जल्दी से इसका हम समझ लेते हैं किसने किस प्रकार से बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो लाइन खींच देते हैं, लाइन खींचते हैं, आपका एक बिंदु है A, ये बिंदु है B और यहाँ पे एक बिंदु है P, ठीक है, कोई बिंदु है P ले रखा है, A का मान है 2 माइनस 2 और वहीं पे B दिया है आपका -7 और 4। अब कई बार ये पेज ऊपर नीचे होता है तो पूरा राइटिंग क्या ऐसी तैसी हो जाती है प्यारे बच्चों, तो ठीक है। और इसका है K0, ठीक है, और 1:2 में बटा हुआ है, 1:2 में बटा हुआ है। लाल पेन दे देता हूं मैं एक बार में, x1 y1 ये आपका x2 y2, फॉर्मूला के अनुसार ये x और ये y हो सकता है, ठीक है। अब जब भी अनुपात दिया हो और एक बिंदु दिया हो उसके निर्देशांक बताने हो तो आपका फॉर्मूला होता है x बराबर, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। वैसे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। तो हमें आप देखो x के जगह यहाँ पे k है तो यहाँ हम k लिख सकते हैं आसानी से, कोई बात नहीं, k बराबर लिख सकते हैं m1 कितना है आपके पास 1, ये आपके पास m होता है, ठीक है। m अनुपात n में अगर m1 अनुपात m2 में बांटते हैं तो m1 ये हो जाएगा, m2 ये, तो m1 बराबर 1 गुणे में x2 कितना है, x2 -7
माइनस 7 प्लस में m1 m2 कितना है 2 गुणे में x1 है 2, लाइन खींचेंगे 1 प्लस 2, तो बहुत ही सिंपल है। k बराबर हो जाएगा 7 एकम 7 और ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा 2 दूना प्लस 4, ये 4 हो जाएगा बटे में 2 1 3 हो जाएगा। प्लस माइनस है के बराबर प्लस माइनस घटाएंगे 4 3 7, तो माइनस 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस 7 बड़ा है आपके पास, नीचे 3, तो 3 से 3 काट देंगे बराबर 1 और वो भी माइनस है, तो के बराबर -1 आंसर होगा ऑप्शन में। के बराबर -1 होना चाहिए, तो ऑप्शन में के बराबर -1 ये रहा। ठीक है, के बराबर -1। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रहेगा, क्वेश्चन आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, और मैंने अध्याय 1 2 3 को ध्यान में रखते हुए मैंने सभी प्री बोर्ड के जो बोर्ड के क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको आने वाले समय में मदद मिलती रहे। आने वाले समय में आपके और भी इसी हिसाब से मैं सॉल्व कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया हो और आपके बोर्ड प्री बोर्ड में आने के चांस जिसके ज्यादा हो। ठीक है, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। और ठीक है, आज के इतना ही। मैं सब इस क्लास की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।